पूरा बाजार अयोध्या के सराय राशि में रास्ते के विवाद को लेकर मामला गर्मा गया है। 133 की कार्रवाई पर भड़का क्षत्रिय समाज। सूर्यवंशी क्षत्रियों ने सराय राशि गांव में बैठक कर उत्पीड़न के खिलाफ शांतिपूर्वक रणनीति तैयार किया। बैठक में सराय राशि सहित आस पड़ोस के दर्जनों गांवों के सूर्यवंश क्षत्रिय मौजूद थे। सूर्यवंश क्षत्रिय के महामंत्री अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सूर्यवंश क्षत्रिय के अध्यक्ष गुरु प्रसाद सिंह व उनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी से मिलकर एसडीएम सदर द्वारा एक तरफा कार्रवाई किए जाने की बात से अवगत कराएगा। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर क्षत्रियों पर हो रहे उत्पीड़न एवं अन्याय से अवगत कराएगा। आइए जानते हैं क्या कहते हैं क्षत्रिय समाज के लोग। हमारे साथ बने रहें। मिला है और हम प्रधानपति रणधीर सिंह लल्ला, हमारी श्रीमती जी प्रधान हैं अनीता सिंह। ये एक रास्ते का मामला है जो निषाद बिरादरी के लोग बता रहे हैं कि हमारा पुश्तैनी रास्ता है। हम बता रहे हैं ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। जिस ज़मीन में वो बसे हैं वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। हमारे ही बिरादरी के, हमारे ही परिवार के, हमारे ही घर के लोगों की ज़मीन है। और जहाँ रास्ते की बात कर रहे हैं वो भी हमारी पुश्तैनी बाग का नंबर है और हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। उप जिलाधिकारी महोदय अपने ऑफिस में बैठ के उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया। 133 धारा 133 के तहत इस दीवार को गिराया जाएगा। हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं कि अपने बंद कमरे में बैठ के आपने जो डिसीजन लिया, धारा 133 जो आपने लगाया दीवार गिराने का, जो आप हमारे ऊपर जबरन दबाव बना रहे हैं। एक तो बजरंगी सिंह खुद पीड़ित हैं, इनके परिवार के लोगों को पीड़ा पहुंचाई गई, इनकी बेटी को, इनकी बहू को, इनकी पत्नी को जबरदस्ती उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी किया गया और परिवार का कोई नहीं था। ऐसे में उन्होंने दीवार पे जो है दीवार गिराने का पूरा प्रयास और कोशिश किया। ऐसे में सराय राशि का हर घर से एक एक नौजवान ने अंगड़ाई लिया तो वहाँ 14 इंची का दीवार बना दिया। और उप जिलाधिकारी महोदय अपने ऑफिस में बैठ के धारा 133 लगा देते हैं। हम उप जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि धारा 133 लगता कब है? जब वो आम सामाजिक रास्ता होता है तभी धारा 133 लगता है। मेरे पुश्तैनी जमीन पे, मेरे बाग के नंबर पे, मेरी खतौनी के नंबर पे वो धारा 133 नहीं लगा सकते हैं। इस धारा 133 को हटाने के लिए, खारिज करवाने के लिए कल हम लोग हजारों हजार की संख्या में उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पहुंचेंगे, अपना उनको ज्ञापन देंगे। अगर 19 तारीख को डेट पड़ी है, अगर 19 तारीख को धारा 133 अगर वो हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फैजाबाद के हर चौराहे पे हजारों हजार नौजवान क्षत्रिय अंगड़ाई लेगा। इसका तस्वीर कुछ और ही होगा जो देखने और बताने के काबिल नहीं रहेगा। और रही बात रास्ते की, तो हम ग्राम प्रधान हैं और प्रधान प्रतिनिधि हैं। मैं स्वयं गया था निषाद बिरादरी और एससी बिरादरी के लोगों के पास। मैंने कहा आपको 7 फुट का रास्ता बना के मैं दे रहा हूं और पुराने रास्ते में ले जाके जोड़ रहा हूं। तो उनका हमसे जवाब ये था कि प्रधान जी आप मेहरबानी करने के लिए रहने दीजिए, हम उनसे लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, मारेंगे, मरेंगे, कटेंगे, कत्ल करेंगे, कत्ल होगा। ये उनका जवाब था। तो प्रधान तो नहीं कहेगा आप जाइए कटिए, मरिए और कत्ल करिए, मर्डर करिए। हम तो बीच के माध्यम हैं, हम प्रधान हैं। तो हम इस तरीके उनके पास प्रस्ताव लेके गए थे। और जिस जमीन से मैं रास्ता देने की बात कर रहा हूं वो भी जमीन बजरंगी सिंह की, राजबली सिंह की, रामबली सिंह की, भान प्रताप सिंह का, पप्पू सिंह का, सुशील सिंह का, दया प्रकाश सिंह का, आदि लोगों, सारे ठाकुर लोगों का वो खतौनी है, भूधरी है, वो जमीन है। सरकारी जमीन से मैं रास्ता नहीं दे रहा हूं उनको। अगर आज जमीन रास्ता भी देने की बात कर रहा हूं, रास्ते की बात समाज के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी, संतोष निषाद जी, आसाराम निषाद जी, रामचंद्र जी, ये सारे लोग तिकोनिया पार्क पे क्षत्रिय के खिलाफ क्षत्रिय को गाली दे रहे हैं। इनको पता ही नहीं है असलियत क्या है। असलियत यह है कि उनका रास्ता बंद ही नहीं किया गया। अगर बंद किया गया है तो उसके एवं में उनको रास्ता है। उनको एक बार पूछना चाहिए था, अगर आपका रास्ता बंद हो गया है तो किस रास्ते से आप आए यहाँ धरना देने। 10 बजे निकलेगा, एसडीएम महोदय का घेराव करेगा, उनको सच्चाई से रूबरू कराएगा। और इसके लिए हम लोग जानते हैं, आगे तक की लड़ाई जानते हैं, लड़ेंगे। और हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी जानते हैं, इसमें जानते हैं, पूरा सहयोग करिए। और 22 तारीख को और सीएम से भी मिलेंगे। और 22 तारीख को जानते हैं, हम लोगों ने जानते हैं, मुख्यमंत्री जी से जानते हैं, अपना समय मांगा है और संभवतः हम लोगों को समय मिल भी गया है।
22 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जय श्री राम, जय सत्य समाज। नमस्कार। और जैसा कि अभी 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने जो बाइट ली और जो यहाँ क्षत्रिय समाज बैठा अपने उत्पीड़न के उसमें, तो अब वहाँ से आपने आकर के मौके को भी देख लिया और जो रास्ता इनको दिया गया था ग्राम प्रधान और उनके सदस्यों द्वारा 97 में 1997 में उस पर खरंजा लगा करके 7 फुट का रास्ता जो इनको दिया गया वो भी हम ही लोगों की ज़मीन है, ठाकुरों की ज़मीन है, बाबा बजरंग बली सिंह की ज़मीन है। और उसमें कुछ ज़मीन बैनामा लिया गया था, बैनामे की ज़मीन से इनको रास्ता दिया गया और ये ज़मीन भी बैनामा ली गई है। और यहाँ का भी आप देख ही रहे हैं कि अब कितनी सी ज़मीन है यहाँ, इसमें कहाँ इनको रास्ता दे दिया जाए। और ये बनी हुई दीवार को एक बार तोड़ दिए, जो कि बहुत बरसों पहले बनी थी, उसको तोड़ दिए लोग, लेकिन वो टेम्पोररी थी और अब इसको तोड़ना चाहते हैं। और अब शासन की मदद लेकर के, प्रशासन की मदद लेकर के और प्रशासन पे अपना प्रेशर बना करके अपने नेताओं को ले जा करके 200 लोगों को इकट्ठा करके, तो अब प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं इसको तोड़ने के लिए। और जहां तक सुनने में आया है कि 133 धारा लगा के पुलिस से लगवा के एसडीएम साहब मन बना रहे हैं जबरदस्ती तोड़वाने के लिए। तो इसी सब के लिए आज पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ और आप मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि जैसा कि एक भ्रामक और व्यापक प्रचार किया गया अभी तक कि इन लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, ये जाएं तो किधर से जाएं, और पीड़ित को ही दबंग बताया गया। तो आप जो है इस रास्ते को जरूर अपने लाइव में दिखाएं कि इनका रास्ता है और ये भी जरूर दिखाएं कि इधर से बना हुआ घर तोड़ करके कैसे इनको रास्ता दिया जाए। बस यही आपके माध्यम से इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी